नमस्कार मित्रों। संत कबीर नगर जनपद के छंदकार अतीत से 2007 ईस्वी तक रचयिता डॉक्टर स्वर्गीय अंबिका प्रसाद गुप्त धीरज जी, जो हमारे मित्र भी रहे। प्राकथन। प्रस्तुत शोधपरक ग्रंथ में इस सन 1398 ईस्वी से लेकर दिसंबर 2007 ईस्वी तक संत कबीर नगर जनपद के छंदकारों एवं उनके साहित्यिक क्रियाकलापों का समुचित उल्लेख किया गया है। इस अवधि में जिन छंदकारों ने जनपद की वसुंधरा को धन्य किया और मात्रिक और वर्णिक एवं स्वच्छंद छंदों द्वारा साहित्य की अभिवृद्धि में योगदान दिया है, उनको क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। आदिकाल से ही जनपद में प्रायः अवधी ब्रजभाषा, भोजपुरी तथा खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रारंभ में बहुत से छंदकारों ने ब्रजभाषा को महत्व दिया और उसी में साहित्य का सृजन करना यथेष्ट समझा। तदंतर में भोजपुरी, अवधी और खड़ी बोली में भी कम रुचि नहीं दिखाई। बहुत से छंदकार राष्ट्रकवि जैसी रचनाएं तो किए, किंतु पिछड़ा जनपद होने के कारण तत्कालीन ऐसे छंदकारों को उनके अनुरूप प्रसिद्धि नहीं मिली और उन्होंने लोगों ने भुला दिया। ऐसे छंदकारों की रचनाओं पर संबद्ध हिंदी विभाग ने भी चुप्पी साध ली। छंदकारों की डायरियां और पांडुलिपियां दीमक चट कर गए, या तो उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ऐसे रचना धर्मियों को अपने तक ही सुखानुभूत करके संतुष्ट होकर रह जाना पड़ा और उनका सही मूल्यांकन नहीं हो सका। अतः इस ग्रंथ की रचनाकार मैंने उस छंदकारों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। इसमें उनका उचित मूल्यांकन हो सके। साहित्यिक सर्वेक्षण करने पर पता चला कि संत कबीर नगर जनपद के छंदकारों ने मात्रिक तथा वर्णिक छंदों के साथ साथ स्वच्छंद छंदों में भी रचनाएं की हैं। साहित्य के क्षेत्र में संत कबीर नगर में जिस प्रकार हलचलें हुई, उनका क्रमबद्ध लेख निम्नलिखित प्रकार से है। यथा: नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 मध्यकाल, नंबर 3 उत्तरकाल या आधुनिक काल। इस प्रकार के अध्ययन से समालोचकों को छंदकारों एवं उनके साहित्य के मूल्यांकन में सुविधा होगी और प्रत्येक छंदकार प्रकाश में आएंगे। छंद विधा पर भी दृष्टि रखी गई है। कुछ छंदकार ऐसे भी हुए हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, किंतु माँ सरस्वती की कृपा से उन्होंने लोकगीत को समुन्नत किया और समाज ने तो उन्हें
सम्मान दिया, किंतु साहित्यिक इतिहास में उचित स्थान न मिल पाया। प्रस्तुत ग्रंथ में इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। पूर्व मध्यकाल में कबीर दास जी का उल्लेख है। मध्य कालांतर है, क्योंकि इस काल में संत कबीर नगर जनपद में किसी छंदकार का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर काल में भी श्री राम गरीब चतुर्वेदी से लेकर भगवती प्रसाद मिश्र नंदन तक का विवेचना है। इस काल के सशक्त कवि श्री रंग नारायण पाल जी हैं। आधुनिक काल श्री रामलंग पांडे जी से प्रारंभ होता है। इस काल के सशक्त कवि स्वर्गीय श्री रामदेव सिंह कलाधर जी रहे हैं। चरण की दृष्टि से प्रथम चरण कबीर दास, दूसरा चरण रंगपाल चरण और द्वितीय चरण स्वर्गीय श्री रामदेव सिंह कलाधर चरण कहना उपयुक्त माना गया है। जिन छंदकारों ने विषय में खोजने पर पूरी जानकारी हो पाई है, उनका उल्लेख प्रथम भाग में किया गया है, और जिन छंदकारों के विषय में अभी गवेषणात्मक अध्ययन करना बाकी है, उन पर शोध चल रहा है। और जैसे ही पूरी जानकारी मिल जाएगी, ग्रंथ का दूसरा भाग भी प्रकाशित कराया जाएगा। तब तक के लिए पाठकों से क्षमा याचना चाहता हूँ। छूटे हुए छंदकार मुझे या सुजान साहित्य मंडल धनघटा से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस ग्रंथ की भूमिका डॉक्टर मनोज शुक्ल ने लिखा है और प्रसिद्ध यशस्वी कवि एवं लेखक डॉक्टर मुन्नीलाल उपाध्याय सरस जी ने आशीर्वाद दिया है। अतः आप द्वैसुधी विद्वानों का मैं हृदय से आभारी हूँ। सुजान साहित्य मंडल के सभी विद्वानों रचनाधर्मियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यह ग्रंथ विद्वानों के कर कमलों में समर्पित करते हुए अपार हर्ष का अनुभव करता हूँ। इस ग्रंथ की रचना करने में संत कबीर नगर जनपद के ग्रामों की सूची देकर गोकुल प्रसाद मौर्य लेखपाल, श्री श्रीधर पांडे लेखपाल तहसील धनघटा, श्री सुधाकर प्रसाद मिश्र रजिस्ट्रार कानगो खलीलाबाद और श्री परशुराम यादव लेखपाल मेहदावल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही गुप्ता ऑफसेट, कार्तिक स्तंभ, श्री कंतलाल गुप्ता एवं समस्त कर्मचारियों का भी उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दूंगा। नोट: सुजान साहित्य मंडल से जुड़े अन्य जनपदी छंदकारों का विवरण दूसरे भाग में दिया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता सुजान सिंह सुजान। इसके लेखक रहे हमारे परम मित्र डॉक्टर अंबिका प्रसाद गुप्त धीरज जी, जिन्होंने संत कबीर नगर जनपद के छंदकार अतीत से 2007 ईस्वी तक भाग 1। अभी आप सुन रहे थे प्राक कथन। हमारा चैनल होगा धनघटा के कलाधर जी रचना संसार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।